नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासन आपके साथ है, हमारे साथ मौजूद हैं आदेश पुरी। सबसे पहले ये कहेंगे कि दिल्ली में जो हो रहा है, कल तस्वीरें वायरल हुई है किस तरीके से कील ठोकी गई है, उसके अलावा बैरिकेड लगाए गए हैं और ऐसा देखने को आ रहा है कि कई बाहरी देश हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्हें उस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या है किसानों की गलती और क्यों ये सब कुछ हो रहा है? पहले शुरू से हम लोग चलते हैं, डिटेल में जानते हैं कि क्या हुआ आदेश जी, किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना है, और उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा जो 26 जनवरी को भी जो कुछ हुआ, सारी बातें। देखिए मैं आपको बता दूं कि कृषि बिल जो है वो किसानों का जो सरकार का एक दावा है कि जो उनकी आमदनी है वो दोगुना करना है, और एक तो उसके लिए मोदी सरकार ने वजह पूरा चेंज लाया उसमें, और 3 बिल लेकर आया और सितंबर में ये पास हो गया और राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं। उसके बाद से ही जो खासकर हैं पंजाब के किसान जो हैं, और ये मंडी में जो इसका मोटा मोटी मैं कहूँ तो मंडी में जो भी बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, मुनाफाखोर होते हैं, उनको बाहर करना इस बिल के माध्यम से। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आखिर ये तीनों बिल के प्रावधान क्या है। फिर से हम बता रहे हैं, आपको हो सकता है पता भी हो, लेकिन फिर से हम आपको बता रहे हैं कि सबसे इसमें 1 नंबर जो है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक। इसका उद्देश्य है विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर अपनी उपज को ऊंचे दाम पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त होंगे, सरकार का कहना है। लेकिन कुछ इसका विरोध भी हो रहा है, इसकी कुछ खामियां भी है। सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। एग्रीकल्चर प्रोग्राम मार्केटिंग कमेटी के स्वामित्व में आने वाले अनाज बाजार को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों की खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण के, बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वो किसानों से उपज खरीद बेच सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब बाध्यता खत्म कर दी गई है। जैसे पहले था कि अगर हम पटना के इस क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र के ही मंडी में अपना अनाज बेच सकते हैं, लेकिन अब वो बाध्यता खत्म कर दी गई। अगर हमको लगता है कि रिलायंस खरीदने वाला है तो हम उसे ही बेच सकते हैं। देखिए, जिस तरह पेट्रोल डीजल को मार्केट के हवाले छोड़ दिया गया, उसी तरह इसको भी छोड़ा गया है, क्योंकि कारण भी है, क्योंकि जो खाद्यान्न जो है उसका मूल्य जो है उस अनुपात में नहीं बढ़ा जितना कि अन्य चीज उसके अनुपात में बढ़ गया। समझ रही है ना कि अभी जो है, अभी भी गेहूं 20 या 22 रुपए किलो मिलता है मैक्सिमम, मेरे ख्याल से है। और आप देखिए तो उसी समय में, एक समय में 10 रुपए में पेट्रोल और 10 रुपए में ये मिलता था, तो दूसरा चीज कितना आगे बढ़ गया। बट इसमें कुछ तो खामियां होंगी, ऐसे ही इतने लोग जो है विरोध नहीं कर रहे, इसकी खामियां क्या है? तो इसका जो खामी है, जो पहला जो बिल हमने बताया कि किसानों को यह डर है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर देगी। एक न्यूनतम समर्थन, हाँ, वो मूल्य ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए सपोर्टिंग प्राइस, हाँ, सपोर्टिंग प्राइस जो है वो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि इस साल जैसे 2000 रुपये मान लीजिए कि गेहूं का सरकार ने फिक्स कर दिया कि आपको 2000 रुपये क्विंटल हम आपका गेहूं खरीदेंगे। हो सकता है इस साल प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो मार्केट जब खुला देंगे हम, तो जब मार्केट में ज्यादा माल चलाएगा तो उसका रेट कम हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में सरकार एक गारंटी देती है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो या कम प्रोडक्शन हो, आपका 2000 रुपए में सरकार खरीदेगी। और ये सरकार के पास बाध्यकारी है कि उनके अनाज को उन्हें खरीदना भी है। तो एक सिक्योरिटी थी जो मार्केट में खुले में होने के कारण ये हो सकता है कि इसमें परिवर्तन आ जाए। इसमें हो सकता है कि जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ उस साल रेट आपका हो सकता है 1000 रुपये क्विंटल भी बिके, ऐसी संभावना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 5000 रुपये क्विंटल बिके, ऐसा भी संभावना हो सकता है। दूसरा जो प्रमुख बिल है किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा विधेयक। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। सरकार आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन बाजार में बेचेगा। किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं
कि फसल की कीमत तय करने और विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेगी। ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली में मुझे थोड़ा वैलिड लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर जमीन पट्टा पर लेने का हिसाब किताब हो गया तो एक तरह से उन्हें अपना जमीन को खोना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, विवाद इस पे नहीं है। ये जितने भी जो किसान जो डेरा जमाए हुए हैं, वो उनका विवाद इस पे नहीं है। उनका विवाद पहले नियम को लेकर है कि मंडियों को खत्म मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वाले। हाँ, और इसके लिए। और तीसरा जो है आवश्यक वस्तु विधेयक। यह कानून अनाज, दाल, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध एवं प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। किसानों का कहना है कि यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आम जनों के लिए भी खतरनाक है, जिसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश की छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है। बिल्कुल। तो ये सब सही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर पंजाब और हरियाणा में ही विरोध क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ा कारण है उसका कि पंजाब और हरियाणा में ही सबसे ज्यादा मंडी है। और वहां के जो रूलिंग एलिट है उनका उन मंडियों पर बहुत बड़ा दबदबा है। और मंडियों में सब कोई जानता है कि वहां मुनाफाखोरी चलता है, वहां पर टैक्स लिए जाते हैं। वहां पर ये भी बोला था, बिहार की मंडियों की हम बात कर ले, कि जब किसान जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि अभी खरीद नहीं हो रहा है और किसान को जल्दी बेचने की रहती है, क्योंकि वो उनके पास पैसों की जरूरत रहती है। और वहीं पर जो मुनाफाखोर होते हैं वही उनसे कम रेट में खरीदते हैं और वही जमा करते हैं फिर मंडी में, और वही रेट पर उसका पैसा उठाते हैं। तो इसके लिए विरोध है। और जैसा दिल्ली में चल रहा है कि कटीली तारे लगाई गई हैं। तस्वीरें मैंने कल देखी है, मुझे लगा कि भाई ये हो क्या रहा है। गाजीपुर बॉर्डर नहीं, वो अटारी और बाघा बॉर्डर लग रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ये सिचुएशन एकदम। तो ये नहीं लग रहा कि देश भर वर्सेस एकदम एक टाइप के एक साइड हम लोग। देखिए, ये किसानों का विरोध नहीं है, क्योंकि किसान जो है उनको मार्केट के हवाले उनको रखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार उनको इसी तरह छोड़ दे रही है। सरकार जो है इसके लिए काफी रेगुलेशन भी बनाए हुए और उनके सुरक्षा के लिए भी उपाय किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई देश में कृषि क्रांति हो गई, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन किसानों का आय क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल। अगर कृषि कानून पुराना वाला ही सही था तो देश में इतने क्यों किसान आत्महत्या कर रहे थे विदर्भ और पंजाब के क्षेत्र में? कि आखिर किसानों की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? पंजाब और हरियाणा का छोड़ दे तो दूसरे स्टेटों में आखिर आप ही सोचिए ना कि बड़े बड़े स्टेट हैं देश में, कृषि प्रधान स्टेट हैं, लेकिन वहां पर किसान अमीर नहीं है जितना कि पंजाब हरियाणा में है। कारण क्या है? कारण वही है क्योंकि वहां पर किसान जो है वो मुनाफाखोर ज्यादा बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विरोध चल रहा है, इन विरोधों को विदेशी ताकतें और जो विपक्षी दल हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उनको है कि मोदी सरकार को हमको नीचे दिखाना है, एनी हाउ किसान विरोधी बताना है। अगर कॉमन सी बात है कि इन कानूनों में अगर प्रॉब्लम होता तो देश में 29 राज्य हैं, बाकी 27 राज्यों में भी विरोध होता, तीव्र विरोध होता और सरकार को झुकना ही पड़ता। बिहार के किसानों से मैंने बात करने की कोशिश की थी। हम लोग बातचीत होते रहता है, वैसे भी हम लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे किसान है, मैं जहाँ रहती हूँ। तो मैंने पूछा तो उनका साफ तौर से कहना है कैमरा पे हमको आने का शौक नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बैठ के विरोध करें किसी चीज का, अपना काम करने का फुर्सत नहीं, 10 गो रुपया नहीं कमा पाते हैं तो क्या करेंगे विरोध करके, और मेरा 1000 रुपया खर्च होगा। तो ये उनका जवाब था। तो ऐसा रिएक्शन मुझे यहाँ के किसानों से मिल रहा है। नौबतपुर आप जानते होंगे, नौबतपुर साइड किसान है, मैंने उनसे बातें की हैं, और मेरे जहाँ पे शेखपुरा जहाँ मैं रहती हूँ उसके पीछे गांव है, वहाँ के लोगों से बात की है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये अलग किसान कैसे हो रहा है? देश का किसान एक होता है, तो ये डिफरेंस कहाँ आ जा रहा है? गैप कहाँ है? देखिए, गैप मैं आपको बता दूं कि उससे पहले मैं कुछ आपको पॉइंट बता दूं कि देश का जो है 33% अनाज जो है वो सड़ जाता है वो FCI गोदाम में। दैट इज और यही सड़ता था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे अच्छा है कि आप फ्री में खाना खिलाओ। मिड डे मील का शुरुआत इसी कारण हुआ। तो
एक जो है कि आप इतना जो सरकार जो है भंडारण संरक्षण को अपने हवाले नहीं रखना चाहती है। और दूसरा बात है, मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब जो है और हरियाणा मंडियों का स्टेट है। वहां पे आप जाएंगे, मंडी जो है आपको हर एक गांव 2 गांव पर दिखाई दे देगा, जहां हजारों की संख्या में बोरा में अनाज स्टॉक किए रखे रहते हैं। तो उन लोगों का एक बहुत बड़ा व्यापार और कृषि जो है, उनको खेती नहीं बल्कि खेती के बाद उत्पादों का खरीद कर विक्रय करना उनके लिए फायदे का बिजनेस है, और उसमें मुनाफाखोरी ज्यादा कमाते हैं। इसलिए वहां पर विरोध हो रहा है। और जहां तक यहाँ की बात है, बिहार की या अन्य स्टेट की, तो आपको मैं बताऊं कि अभी तक किसी भी चीज को मार्केट के हवाले किया गया है तो ऐसा नहीं हुआ उसका निगेटिव परिणाम हुआ है। अगर हमने कृषि को ज्यादा संरक्षण दिया है तो उसका भी निगेटिव परिणाम हुआ है कि हमें आज तक जो है एमएसपी यानी कि इतना ही रुपया हमको मैक्सिमम मिल सकता है, उतना ही के भरोसे हम हैं। आप देखिए ना कि एक मुझे रघुवंश प्रसाद सिंह का जो संसद में दिया गया भाषण बहुत ये लगता है कि अनाज उत्पन्न करे किसान, रेट डिसाइड कौन करेगा? आटा का रेट डिसाइड कौन करेगा? गन्ना उपजाए किसान और चीनी का रेट डिसाइड कौन करेगा? तो ये जो डिसाइड करने वाले जो फैक्टर हैं वो किसान बने। हाँ, तो आखिर आप ही सोचिए ना कि हम लोग सब कोई को हमको सस्ता अनाज चाहिए, सस्ता अनाज चाहिए, किसान ही क्यों घाटा का बिजनेस करे? उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, वो जितना मेहनत करते हैं खेतों में, और बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जिसमें आपको बहुत कम श्रम लगता है और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। और खेती करना आप समझ जाइए कि आप प्रकृति के साथ जुड़ के करते हैं, और एक समय सीमा के भीतर ही और प्रकृति के आशीर्वाद के भरोसे ही आपको फायदा या नुकसान होता है। तो ऐसे में उन्हें क्यों ना उचित उनको मूल्य मिले? आखिर देश जो है किसानों का देश है, तो ऐसे में उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको जब हम सारी व्यवस्थाओं को बाजार से जोड़ते जा रहे हैं तो आखिर क्यों न जोड़ा जाए उनको? हम एक नई पहल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, सरकार कानून वापस भी लेती है, संशोधन भी करती है, लेकिन हम पहले ही ये क्यों मान ले कि इससे हम बर्बाद हो जाएंगे? इसका मतलब वही बर्बाद होंगे जिस तरह आजादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म करने का कांग्रेस ने जब ठाना तो जमींदारों ने विरोध किया कि उन्हें पता था कि तो मेरी आपका कहना है कि लेट इट टू बी अप्लाइड, पहले अप्लाई होने दीजिए, एकदम देखना चाहिए, देख लीजिए, फिर आपको गड़बड़ लगता है देन यू कैन गो एंड प्रदर्शन सबसे बड़ी बात है, एक्सप्रेशन है, सबसे बड़ी जो भी आप कर सकते हो। कॉमन बात है कि जब पुराने कानून चल रहे हैं उससे जब किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो हम प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग से अगर नकारात्मक प्रभाव होगा तो अपने आप सरकार इसे वापस लेगी, उसके बाद स्वाभाविक विरोध होगा। आपके पास ऑप्शन भी है, डेमोक्रेसी है, ये कोई वो फिक्स तो है नहीं कि ये होगा तो यही होगा। आपके पास और नई सरकार जो आती है तो नया विजन, नया सोच होता है। आखिर उन्होंने भी एनडीए गवर्नमेंट ने लागू किया है तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके लागू कर दिया है। उनका भी अपना रिसर्च होगा, अपना कार्य करने का प्रणाली है, उसके आधार पर यह करें। हम ये जरूरी नहीं है कि जो पुरातन व्यवस्था चल रही है उसी को अपनाते रहें। पुरातन व्यवस्था चल रही है तो उससे किसानों की स्थिति में सुधार तो हुआ नहीं। आज भी जो है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य हुआ करता था, मजदूर प्रधान राज्य हो गया है, श्रमिक प्रधान राज्य हो गया है। बंगाल में भी कृषि की स्थिति अच्छी नहीं रही है, बहुत सारे स्टेट है जहां पर कृषि की स्थिति अच्छी नहीं रही है। तो ये सुधार की जरूरत है और प्रयोगों को हम एक पॉजिटिव वे में लें, सबका निगेटिव ना ले। हर एक निगेटिव पॉजिटिव दुनिया के हर एक कानून में होता है, हर एक काम में होता है, रिस्क हर एक चीज में होता है। लेकिन जो ये पंजाब के जो किसान जो हैं, तथाकथित किसान मैं कहूंगा, जो हट पाले हुए हैं, उनका हट जो है इसके लिए नहीं है। अब बताइए, आप विरोध के दौरान आप जाकर लाल किले पर एक धर्म का झंडा फहराते हैं, वो किसानों का झंडा नहीं है, वो एक जो दबी हुई जो अपनी आवाज है, जो अपनी मंशा है, वो किसानों के नाम पर वो पूरा करना चाहते हैं। किसानों के भीड़ में वो शामिल होके उनको बरगला के, उनको डरा के, धमका के। आप ही बताइए ना कि क्या किसान जो हैं, आप कॉमन सी बात सोचिए कि जो ट्रैक्टर होता है उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है जमीन के बाद, बिल्कुल, और जो अपनी सबसे अनमोल पूंजी होती है उसे लोग छुपा कर, बचा कर, सुरक्षित रखता है उसे। कोई सड़क पर लेके क्यों दौड़ाएगा, टक्कर क्यों मारेगा बसों में? ट्रैक्टर, कितना ट्रैक्टर जब्त भी हुआ है उसमें। और पुलिसकर्मी क्या है? पुलिसकर्मी हमारे और आपके बीच के लोग हैं। आखिर वो गोली आप पर नहीं चलाएं, कैसे आपने देखा खाई में कूद रहे हैं नीचे, वो हमारे आपके बीच के भाई हैं, आप ही की सुरक्षा के लिए हैं, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए हैं।
उन्होंने यहाँ पर बल प्रयोग नहीं किया। पुलिस वालों की तरफ से भी काफी तस्वीरें वायरल हुई है कि पुलिस भी उनके साथ क्रूरता बरत रही थी, तो उसका तो कारण भी था ना, ज्यादा घायल पुलिस हुए हैं इस पूरा मामले में। अगर नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि पुलिस वाले कम और लोग ज्यादा घायल होते हैं। हाँ, ये तो विरोध तो होगा ही आखिर, तो इसे हम लोग को नकारात्मक लेने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली में जैसा स्थिति बन गया है कि वाघा बॉर्डर वाली स्थिति गाजीपुर बॉर्डर में बन गई है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये बहुत दुखद है, हाल होगा। ये काफी विडंबना है, ये बहुत बड़ी कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश की राजधानी पड़ रहे हैं अपने ही राजधानी में, वो भी भीतर में कि ये सब करना पड़ रहा है जो बॉर्डर्स पे किया जाता है ऐसे रोकने के लिए। जैसे कोई दुश्मन है हमारे पास आ रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये दोनों पक्षों को समझना होगा। अब हो सकता है गवर्नमेंट को भी उनसे बात करना चाहिए, हो सकता है वो अवेयर ना हो। देखिए, बता रहा हूं आपको मैं, हो सकता है पंजाब के लिए ये कानून प्रॉब्लम करने वाला हो, लेकिन पूरे देश के लिए फायदे वाला हो सकता है। तो और ऐसा नहीं है कि कानून जो है पंजाब में है कि वहां के लोग कटोरा लेके बैठ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। पहले आप इम्प्लीमेंट तो होने दे, और नया कानून नया बिल आता है तो नई व्यवस्था बनती है, और पुराने व्यवस्था में जो ठेकेदार बन चुके हैं उन लोगों का प्रदर्शन है ये। तो नया प्रयोग है, नई सरकार की पहल है, हो सकता है इससे किसानों की स्थिति में सुधार हो। और किसान जो खेती जो है, हम लोग के बिहार जैसे स्टेट में जो घाटे का बिजनेस बन चुका है, खेती काम करना दुनिया का सबसे बेगैरत काम करना बन गया है, वो फिर से पटरी पर आ जाए। लेकिन आपने देखा होगा बिहार के गांव में जब घूमते हैं तो कैसा फील होता है, लगता है कि भाई यहाँ भी किसानी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ अब धीरे धीरे होते जा रहा है कि किसान बेचारे जो अपने बेटों को पहले काम करवाते थे वो अब भी भेज रहे हैं कि जाओ पढ़ो बेटा, किसानी से कुछ नहीं होगा। ये जो फीलिंग आ गई है ना, ये नहीं आना चाहिए था हमारे पास, हमारे अंदर भीतर। जैसे पंजाब हरियाणा बहुत ज्यादा प्रधान हो गया है ये किसानी के मामले में। ऐसा नहीं है कि किसान के, अगर पंजाब के किसान अगर सारे लोग अगर किसानी से समृद्ध रहते तो पंजाब से देश में सबसे ज्यादा लोग विदेश जाते हैं। और यूरोपियन कंट्री में क्या क्या काम करते हैं वो लोग, वो सारी दुनिया जानती है कि क्या काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसानी जो है पंजाब में भी बहुत फायदे का बिजनेस है। जो मुनाफाखोर नहीं है, जो प्रॉपर किसान है, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा फायदे का बिजनेस नहीं है। They are pretending ना, हाँ, प्रिटेंड कर रहे और हैं। वैसे लोग विरोध भी कर रहे हैं पंजाब में, जो कि आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे हमको फायदा होने वाला है। तो नया प्रयोग है, इसे आप आजमाएं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई भी कानून सरकार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इसी तरह ला देती है, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, और 27 राज्य विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके फायदे में है। जो लोग अवेयर नहीं है उनको अवेयर करवाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को अब ये करना चाहिए कि अच्छे से समझाएं कि क्या कानून है, डिटेल में समझाएं, तभी शायद कानून गड़बड़ होगा तो अगली सरकार आएगी, आप बदल दीजिएगा। बिल्कुल, तो सरकारी बदल दीजिए आप, आपके हाथ में वोटिंग पावर है। क्या कितना दिन सरकार रहेगी? 2-3 साल रहेगी, बदल दीजिए। नया सरकार आएगा, वो जानता है कि बिल खराब है, बदल देगा वो। कौन बड़ा सा चीज है ये? तो फिलहाल लेकिन देश को शर्मसार कर रहे हैं आप, सरकारी व्यवस्थाओं से लड़ रहे हैं। देश की हमारी राजधानी है दिल्ली, उसे किसानों के लिए इस तरह रोका जाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो है 26 जनवरी को ऐसा, किसान के नाम पर कुछ लोग ऐसा करतूत कर चुके हैं जिससे डर है, और इसी कारण रोका जा रहा है। तो इसमें है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ ना हो जो हमने इमेजिन किया है चीज़ों को देखकर, जिस तरीके से किले वगैरह ठोके जा रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो भी निगेटिव कुछ ना हो, पॉजिटिव हो। और उम्मीद करेंगे कि अब सरकार और किसान एक दूसरे का साथ देंगे, या फिर हम कहें कि जनता और सरकार एक दूसरे का साथ देगी, क्योंकि कभी भी अपने ही देश में दंगे फसाद होने लगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने जो कुछ समझा, जो कुछ कहना है आपको, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।